जय हिंद बच्चों। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। यह पाठ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड से संकलित किया है। इस पाठ में उस समय का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है जब श्री राम के स्वयंवर के समय, राम और सीता के स्वयंवर के समय रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। और जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो परशुराम जी वहां पर आए और उन्होंने बड़ी क्रोधित होकर पूछा कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इन सारे राज समाज से बाहर निकल जाए, अन्यथा समस्त राजा मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, क्या बोले? नाथ संबुधन भंजन हारा। नाथ, हे नाथ, शंभु माने शिव जी का, धनु माने धनुष, भंजन हारा माने तोड़ने वाला, यानी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला। होई को एक दास तुम्हारा, एक तुम्हारा कोई सेवक ही हो सकता है। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा सेवक ही हो सकता है। आयसु कहा कही किन मोही। अब मेरे लिए, आयस माने आज्ञा, मेरे लिए क्या आदेश है? इस बात को सुनकर सुन रिसाई बोले मुन को ही। इस बात को सुनकर क्रोधित होकर मुनि बोले, क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है? जो सेवा का काम करे। अरे करनी कर करी है लड़ाई। अरे माने क्या है? शत्रु। शत्रुओं करनी माने कार्य, जो शत्रुओं जैसे कार्य करे और लड़ाई करे वो सेवक नहीं हो सकता। अरे करनी कर करी है लड़ाई, जो शत्रुओं जैसा व्यवहार करे, शत्रुओं जैसी लड़ाई करे, वो सेवक कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर बोले, सुनऊ राम जय शिवधन तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मेरा। कहते हैं परशुराम जी कि हे रामचंद्र, सुनो राम जय शिवधन। तो हे रामचंद्र जी, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो कैसा है? सहस्त्र बाहु समसो रिपु मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जे ही सब राजा। सो बिल गाय माने अलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर। समाज कौन, किसका समाज था? राजाओं का। वह राजाओं के समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जे ही सब राजा, नहीं तो जितने सारे राजा बैठे हुए हैं वो सारे मारे जाएंगे। इनमें से कोई भी राजा नहीं बचेगा, वो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुन वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमाने। सुन मुन वचन लखन मुस्काने। इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले परसु धरई अपमाने, उनके फरसे का अपमान, फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए अपमान पूर्ण वचन बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लड़काही, कबहु न अस रिस कीन गुसाई। बहु माने बहुत सारी, धनुष, धनु माने धनुष। हमने तोरी लड़काई, लड़काई माने बचपन में। लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी से, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। कबहु न असरिस कीन गुसाई। आपने, हे स्वामी, आपने रिस माने क्रोधित हुए, कभी भी आप हमारे ऊपर क्रोधित नहीं हुए। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन आपने कभी हम पर क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के हेतु
सुन रिसाई के भ्रकुल के तू। यही माने इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए? हेतु माने कारण, किस कारण इस धनुष पर आपकी ममता है? इस बात को सुनकर सुन रिसाई के भ्रकुल के तू। इस बात को सुनकर जो भृगु ऋषि के पुत्र यानी परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। कहते हैं रे नृप बालक, हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, ऐसा लगता है तू काल के वशीभूत हो रहा है, यानी काल तेरे समीप आ गया है, मृत्यु तेरे समीप आ गई है, जो बोलत तो ही न समार, जिसके कारण तू संभल कर नहीं बोला। क्योंकि धनु ही तम सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। सारा विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि शिव जी के धनुष के समान इस संसार में दूसरा कोई धनुष नहीं है। यानी इसके ये सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष इतना विशाल है, इतना पवित्र है, ऐसा दूसरा धनुष नहीं है। तू अपने और बाकी धनुष की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहा है, जो उचित नहीं है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, जब परशुराम जी ने कहा कि तुम क्या शिव जी के धनुष की तुलना अपने बाकी धनुषों से कर रहे हो, इस बात पर लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा? लखन कहा हंस हमरे जाना। हाँ, हंसकर व्यंगात्मक भाषा में लक्ष्मण जी बोले, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमें तो सारे धनुष एक जैसे प्रतीत होते हैं। का छत लाभ जून धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। क्षति कहते हैं क्षति, लाभ माने लाभ, यानी क्षति माने हानि। का छत क्या हानि है और क्या लाभ था? जून धन तोड़े, जो जून कहते हैं जीर्ण शीर्ण, इस टूटे फूटे धनुष को तोड़ने में रामचंद्र जी का क्या लाभ है और क्या हानि है? यानी कोई लाभ हानि नहीं है। उनका मन हुआ का छत लाभ जून धन तोड़े, क्या क्षति है, क्या हानि है, क्या लाभ है, जो इस जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने में रामचंद्र जी का कोई लाभ हानि नहीं था। देखा राम नयन के भोरे, वो तो रामचंद्र भोले वाले रामचंद्र जी ने इसे छू कर देखा। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, इसको छूटते ही ये टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। ये तो छुअत टूट रघुपतहु न दोषु, ये तो हाथ लगाते ही, रामचंद्र जी का छूते ही, रामचंद्र जी का स्पर्श करते ही ये टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुन बिन काज करही कतरोषु, हे मुनिजन, आप बिना कारण के अकारण ही इस पर क्रोधित हो रहे हो। कतरोषु, रोषु माने क्रोधित हो रहे हो, बिना कारण अकारण ही आप क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परस की ओरा, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। परशुराम जी ने जब लक्ष्मण ने इस तरीके की बात कहा कि हमारे लिए तो सारे धनुष थे, रामचंद्र जी का क्या दोष है, उन्हें तो छू कर देखा, छूते ही पता नहीं कैसे टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तब इस बात पर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वो फरसा हमेशा अपने साथ रखते थे, उस फरसे की बोले चितई परस की ओरा, चितई माने देखकर, अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। रे दुष्ट वाला है, सट माने दुष्ट, सुनई स्वभाव न मेरा, स्वभाव माने स्वभाव, तू ऐसा लगता है तुझे मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना, तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता। बालक
बोल बदऊ नहीं तो हूँ, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही। केवल मैंने तुझको बच्चा समझकर, बदऊ नहीं तो ही, मैंने तेरा वध नहीं किया, तुझे नहीं मारा, मैंने तुझे छोटा बच्चा समझकर तेरा वध नहीं किया। केवल मुनिजड़ जान ही मोही, केवल मुझे जड़ माने मूर्ख मुनि ही मत समझना। यह गलती मत करना कि तुम मुझे एक मूर्ख मुनि ही समझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। कहते हैं, मैं परशुराम जी बोले लक्ष्मण जी से, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ, अति कोही, कोही माने क्रोधित, और अत्यंत क्रोधित रहने वाला, क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, सारा संसार जानता है, विश्व विदित माने जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूम भूप बिन कीने, भुज माने अपनी भुजाओं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को भूप बिन कीने, भूप माने राजा, राजाओं के बिना यानी राजाओं से हीन करा। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल माने अनेकों, अनेकों बार, महिदेवन कहते हैं ब्राह्मणों को, अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से हीन करके, राजाओं से रहित करके मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्त्र बाहु सम भुज छेदन हारा, परस विलोक महीप कुमारा। मेरा ये फरसा जो तुम देख रहे हो ना, इस हे राजकुमार, महीप कुमार कहते हैं राजा, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख, यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काटने वाला है। छेदन माने काटने वाला है। मेरा इतना फरसा जो इतना प्रभावशाली है कि इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट दिया। मात पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्वन के अरबक दलन, परस मोर अति गोर। हे राजकुमार महिष किशोर, हे राजकुमार अपने माता पिता के बारे में सोच, अपनी माता पिता के बारे में चिंतन कर कि अगर तुझे कुछ हो गया उन माता पिता का क्या होगा। क्योंकि मेरा फरसा कैसा है, गर्वन के अरबक दलन, परस मोर अति घोर। मेरा फरसा इतना घोर है, घनघोर है, इतना प्रभावशाली है, इतना खतरनाक है। कैसे है कि अजन्मे शिशु, गर्भ में पले हुए जो बच्चे होते हैं, अजन्मे जो शिशु होते हैं, उनको भी नष्ट करने में मेरा ये फरसा, उसकी आवाज से मेरे जो अजन्मे शिशु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो और लोगों के तो कहने की क्या है। यानी मेरा फरसा इतना भयानक है, इतना खतरनाक है, अजन्मे शिशु भी इसकी आवाज को सुनकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने तुम माता पिता के बारे में चिंतन कर कि तेरे बिना उनका क्या हाल होगा। बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महावट मानी। जब परशुराम जी ने बोला कि अपने माँ बाप के बारे में सोच, मेरा फरसा ऐसा है, इतना खतरनाक है, लोगों के अजन्मे शिशु नष्ट हो जाते हैं, इस बात के को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर बोले। बेहस लखन बोले मृदुवानी, मीठी वाणी में बोले, मधुर वचन बोले। क्या बोले? अहो मुनीस महावट मानी, अरे मुनिवर आप महान योद्धा और महान अभिमानी हो। कैसे हो? पुन पुन मोए दिखाओ कुठारू, इसलिए बार बार, पुन पुन माने बार बार, मुझे इस फरसे को, इस कुल्हाड़ी को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा लगता है कि फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यानी पहाड़, हम लक्ष्मण अपने आप को क्या है, एक पहाड़ की तरह शक्तिशाली बताते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है इस फरसे को बार बार दिखाकर अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। लेकिन वो आगे बोलते हैं, यहाँ कुमड़पतिया को नाई, जे तरजनी देख मर जाई। लेकिन यहाँ कोई कुम्मड़ का फल नहीं है, कुम्मड़ का फल नहीं है जो तर्जनी
छुई मुई का पेड़ नहीं है, कुम्मड़ कहते हैं छुई मुई का पेड़ नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मुरझा जाए। यानी उसको सीधी उंगली से जब, तो छुई मुई का पेड़ ऐसा होता है कि वो सीधी उंगली करके दिखाते हैं और वो क्या होता है, उसकी पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं, अपने आप बंद हो जाता है वो। तो वो ये कहते हैं ये फरसा दिखाकर हमें ऐसा लगता है या तो तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, लेकिन हम कोई कुम्मड़ का फल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखे और मुरझा जाए। और देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अवमाना। लेकिन मैं भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु सहयो सो रिस सहो रिस रोकी। देख कुठार सरासन माना, लेकिन तुम्हारे ये फरसे और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। क्या कहा है? और भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हो, ये जान करके, ये देख करके, और ब्राह्मणों समय समझ जनेऊ बिलोकी, और जो ये जनेऊ धारण कर रहा है भृगु ऋषि के पुत्र और जनेऊ धारण को देख करके, जो कछु कहो सह रिस रोकी, जो कुछ मैंने कहा और अपने गुस्से को रोक करके कहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं लक्ष्मण जी अपने कुल की कीर्ति को बताते हुए कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, महिसुर कहते हैं ब्राह्मण, हरिजन और गाय कहते हैं गाय, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे जो कुल में इन पर कोई भी वीरता, सुराई कहते हैं वीरता दिखाना, हमारा कुल इनमें से किसी पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है। बंधे आप अपकीरत हारे, मारत हूँ पर ही तुम्हारे। अगर इनको बंधे पाप अपकीरत मारे, अगर इनको ये हमें मारकर हमें अपयश भी मिल जाए, फिर भी हम क्या है, मारता हूँ पाप परे ही तुम्हारे, पा कहते हैं पैर, इसके बावजूद भी हम उनके पैरों में ही पड़ते हैं। यानी हमें ये मार कर हमें अपयश मिलने को तैयार हो, इसके बावजूद भी हम इनके पैरों में पड़ते हैं और क्षमा याचना ही करते हैं। किसके ऊपर? देवता, ब्राह्मण, गाय, हरिजन, इन पर हमारा कुल जो कुल है वो कभी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बान कुठारा। अरे परशुराम जी से कहते हैं, अरे मुनिवर, आप तो, आपके वचन ही इतने कठोर हैं, आप तो व्यर्थ में ही इस धनुष और बाण और फरसे को धारण करते हो। आपके वचनों में ही इतनी ताकत है, वचन ही इतने कठोर हैं, फिर तुम इन सबको धनुष बाण और कुठार को, फरसे को क्यों धारण करते हो? जो बिलोक अंचित कहें, क्षमो महामुन धीर, सुन सरोष भृगवंश मर, बोले गिरा गंभीर। तब अगर मैंने कोई अनुचित बात आपको कह दी हो, अनुचित बात मुझे लगी हो आपको, तो हे महामुनि, हे धैर्यवान मुनि, हमें क्षमा माफ कर दीजिए। इस बात को सुनकर, सुन सरोष भृगवंश मर, बोले गिरा गंभीर, इस बात को सुनकर के क्रोधित होकर के भृगु ऋषि के पुत्र यानी परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, ये मंद बुद्धि बालक है, ऐसा लगता है कुटिल, कठोर, काल के वशीभूत होकर अपने कुल को कलंकित करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, यद्यपि ये सूर्य वंश में पैदा हुआ है, लेकिन जैसे चंद्रमा को कलंकित करने वाला होता है, चंद्रमा कलंकित है, इस तरीके से ये अपने वंश को कलंकित कर रहा है। निपट निरंकुश अबध अशंकु, ये निपट अज्ञानी है,
अंकुश नहीं है, बुद्धिहीन है और निर्भीक है। वह किसी से डरपोक निडर है, किसी से डरता नहीं है। काल कबल सोई छन माही, कहो पुकार खोर मोह नाही। ऐसा लगता है काल कबल छोई छन माही, एक क्षण में, क्षण माने क्षण, एक पल में ये कभी भी काल के वशीभूत यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकार खोर मोई नाही, खोर कहते हैं खोट, यानी मेरा कोई दोष है, मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये एक क्षण में काल के वशीभूत यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तुम्हें हटकऊ जो चाओ बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक जी, अगर तुम इसे बचाना जो चाहो उबारा, जो इसे उबारा माने बचाना चाहते हो, तो हटकऊ माने डांट दो, इसे हटा दो। अगर इसे बचाना चाहते हो, इसे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, तो इसे हटा दो। कहे प्रताप बल रोष हमारा, हमारा बल प्रताप और हमारे क्रोध को बता करके तुम इसको अलग हटा दो, इससे अपने हम मेरे सामने से हटा दो। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण जी जब परशुराम ने कहा तो विश्वामित्र जी से कि आप इसे हटा लो और मेरा बल पराक्रम के बारे में इसे बता दो, लक्ष्मण जी ने तुरंत उसकी बात को सुना। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तो लक्ष्मण जी ने फिर व्यंग बाण में बोला, व्यंग में कहा लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हारे यश को हे मुनिवर, आपके यश को तुम्हें अछत को बढ़ने वाला, तुमसे अच्छा कौन बताने वाला है, यानी तुम्हारे यश को तुमसे अच्छा कौन सुनाने वाला है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु करनी। अपने मुंह से तुम अनेक बार तारीफ करते हो, बार अनेक भांत बहु करनी, अनेकों बार अपनी तारीफ कर चुके हो, अपनी प्रशंसा अनेकों बार कर चुके। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहो, अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है तो दोबारा कुछ कह दो। जन रिस रोक दुसह दुख सहु, अपने रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके क्यों कष्ट भोग रहे हो, रोकने का कष्ट क्यों सहन कर रहे हो। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावो सोवा। तुम कैसे हो, तुम वीर हो, वीर हो, धैर्यशाली हो, गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो। तुम्हारे मुंह से गाली सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कैसे हैं, सूर समर करनी करही, कहे न जना बहु आप, विद्युमान रन पाए कृप, कायर कथई प्रियताप। कहते हैं लक्ष्मण जी ने उदाहरण देकर समझाया, क्या समझाया, जो सूरवीर होते हैं, वीर लोग होते हैं, समर माने युद्ध में, करनी यानी युद्ध भूमि में कार्य करते हैं, लड़ते हैं, अपना ये कौशल दिखाते हैं। कहे न जनाब हुआ, अपने आप की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो युद्ध करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्युमान रन पाए पुकारे कथई प्रताप, लेकिन जो कायर व्यक्ति होता है वो अपना रणभूमि में शत्रु को देखकर अपने बल पराक्रम का वर्णन ही करता रहता है, अपना युद्ध कौशल नहीं दिखाता, बल्कि अपने पराक्रम की प्रशंसा ही करता रहता है। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। मुझे तो ऐसा लगता है, लक्ष्मण जी बोलते हैं, तुम काल को बार बार कहते हो ना, काल के वशीभूत हो रहा है, काल के वशीभूत परशुराम जी बार बार बोलते हैं, तो कहते हैं ऐसा लगता है तुम तो मृत्यु को हाँक हाँक कर, डंडे मार मार के मेरे करीब ला रहे हो, बार बार मोहि लाग बुलावा, मेरे पास लाकर उसे ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर धोरा।
लक्ष्मण के इस तरह से कठोर वचन को सुन करके अपने फरसे को सुधार करके सीधा कर करके वो बोले, क्या बोले? अब जन दे दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। अरे लोगों, अरे जन समुदाय, मुझे कोई दोष मत देना, मेरा कोई अपराध नहीं है। कटुवादी बालक बजो, ये कठोर बोलने वाला बच्चा, कटु माने कठोर, वादी माने बोलने वाला, ये कठोर बोलने वाला बच्चा केवल बद के योग्य ही है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरण हार भा साचा। मैंने बच्चा समझ करके, बच्चा जान करके इसको बहुत बार छोड़ा, मैंने बहुत बार सोचा कि ये बहुत छोटा बच्चा है, अब यह मरण हार भा साचा, लेकिन अब ये सच में ही मरना साचा, सच्ची बात है कि ये मरना ही चाहता है, इसलिए बार बार कटुवचन बोल रहा है। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुनहि न साधु। कौशिक जी इस बात को जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए हैं, तो कौशिक जी विश्वामित्र जी खड़े हुए और उन्होंने बोला, कौशिक कहा क्षमो अपराधु, हे मुनिवर, बाल दोष गुण गनहि न साधु। जो सज्जन लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो बच्चों के अपराधों को, बच्चों के दोषों को पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में करण को ही, आगे अपराधी गुरदोही। फिर वो परशुराम जी बोले इस बात के ऊपर विश्वामित्र जी से, क्या बोले? खर कुठार, अरे मैं ये अपना कुठार, फरसा और ये धनुष बाण अकुरन को ही, मैं बिना कारण ही रखता हूँ, मेरे सामने आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरा गुरु का हनन करने वाला, मेरे गुरु का अपमान करने वाला, शिव जी कौन थे? उनके गुरु थे। और शिव जी का धनुष किसका हुआ? गुरु का धनुष। उन्होंने मेरे सामने शिव जी का धनुष, मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने अपराधी खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या है? उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मैं इस बात का इन्हें उत्तर देता, ये जो उत्तर पे उत्तर दे रहा है, मेरी हर बात का जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसे नहीं मार रहा तो केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील, नम्र स्वभाव, अभिनम्र स्वभाव के कारण मैं इसको नहीं मार रहा। अब तक मैंने इसे अगर छोड़ा है तो केवल इसलिए छोड़ा है कि मैं तुम्हारे शील स्वभाव से भली बात परिचित हूँ कि आप कितने विनम्र हो, कितने ज्ञानवान हो, कितने धैर्यवान हो, आपके इसके कारण में, और आप इसे लेके आए हो, इसलिए मैं इनको मृत्यु को प्राप्त नहीं करा रहा हूँ। नत ये ही काट कुठार कठोरे, गुरही उरीन होत्र श्रम तोड़े। नहीं तो मेरा ये फरसा है, इसको काट के अपने गुरु के ऋण को भी खत्म कर देता है। यानी जो मेरा गुरु का, यानी मेरे गुरु का, यानी शिव जी का धनुष को तोड़ा, तो यानी गुरु उनके क्या थे, उसके अपराधी को मार करके ये गुरु के ऋण से भी हो जाता। गाद सुन के हृदय हंस, मुनई हर हरे सूझ, अय में खाण न उखमऊ, अजऊ न बूझ अजूझ। कहते हैं गादे सुन, कहते हैं विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने जब परशुराम जी की ऐसी बात सुनी तो वो मन में हृदय हंस, अपने मनी मन में हंसने लगे। ऐसा लगता है मुनई हरी हरे सूझ, के मुनि को चारों तरफ सामन के बूंदे, जैसे सामन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, ऐसा ही सारे लोग, यानी अब तक के सारे क्षत्रिय और लक्ष्मण जी एक जैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है? आय में खाण ना उखमऊ, अजऊ ना भूज अजूर। लेकिन ये खाण गन्ने से बनी हुई खाण नहीं है, बल्कि ये खड़ंग है, लोहे से बनी हुई खड़ंग है, तलवार है। ये बात ये नहीं जानते। ये गन्ने से बना हुआ क्या है? खाण नहीं है, मीठा खाण नहीं है जो मुंह में डाला और खत्म हो गया, लेकिन ये लोहे से बनी हुई तलवार है जो लोगों को काटने के लिए, मारने के लिए काफी पर्याप्त है। कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा।
लक्ष्मण जी ने जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे काट दूंगा, नहीं तो मेरा फरसा काट देता, तुम्हारे शील के वजह से मैंने नहीं काटा, तो इस बात पर लक्ष्मण जी बोले, कयो लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। है लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनिवर, आपके विनम्र स्वभाव की कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित सारा, सारा संसार जानता है, कौन नहीं जानता है संसार में। मात पितन उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो पहले ही ऋण हो गए, अब गुरु का ऋण एक बचा था। आपके मन में बड़ा ही संकोच है। कैसे है माता पिता का, कि परशुराम जी बहुत ही पितृभक्त थे। परशुराम जी के पिता ने उनसे कहा कि माता का सिर काट लाओ, उन्होंने काट के उनके सामने रख दिया। तो इस तब से उन्हें पितृभक्त की अगर संज्ञा दी जाती है तो परशुराम को दी जाती है। तो उन्होंने पिता का ऋण चुका दिया। उन्होंने कहा गुरु ऋण रहा सोच बड़े, गुरु का एक ऋण बचा हुआ, 3 ही ऋण सबसे बड़े हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। उन्होंने अब माता और पिता का ऋण तो आपने चुका दिया, एक गुरु का ऋण आप चुका नहीं पाए, ये ऋण आपके बड़े मन में सोच में था। सो जन हमरे माथे काढ़ा, इस ऋण को आप हमारे मत्थे मरना चाहते हो, हमारे ऊपर मरना चाहते हो। दिन चल गए ब्याज बढ़वाजा, और अब इतने सारे दिन व्यतीत हो गए हैं तो उसकी ब्याज और बढ़ गई हो। अब आने व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली कोली। अब तुम ऐसा करो, तुम अपने व्यवहार वाले जो इस लेन देन का व्यवहार को सही न आंक सकता है, ऐसा व्यवहार करो तो मैं तुम्हारे हर तुरंत देव में थैली कोली, तुम्हारे हर ऋण को चुकाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, अपनी थैली खोल दूंगा। यानी अपने आप को मैं हर तरह के उत्तर देने के लिए अपने आप को मैं पर्याप्त मानता हूँ। आप मुझसे किसी का भी जवाब लोगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे वचन को सुन कटु वचन कुठार सुधारा, जब उन्होंने लक्ष्मण जी से के ऐसे कठोर वचन को सुने और अपने फरसे को सुधारा, सीधा करा, तो हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी राजा लोग थे वो सब हाय हाय करके अरे बचाओ बचाओ इस तरीके से पुकारने लगे, क्योंकि परशुराम जी से सब डरते थे। भृगुबर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो न प्रदोही। अब भृगुबर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो न प्रदोही। जो ब्राह्मणों को सब क्या है, जो भृगु ऋषि के जो भृगु ऋषि के पुत्र जो परशुराम जी हैं, फरसे को दिखा करके केवल राजाओं को मारने के लिए वो राजा इधर उधर जाते हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। लक्ष्मण जी बोले ऐसा लगता है कि हे परशुराम जी को बलशाली वीर नहीं मिले, युद्ध में कभी हम जैसे बलशाली वीर नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसलिए ब्राह्मण देवता अपने घर ही घर में अपने आप को महान समझते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सैन्य लखन निवारे। अरे ये बहुत ही अनुचित बोल रहा है, ये बच्चा बहुत ही गलत बोल रहा है, इतना अनुचित नहीं बोलना चाहिए, इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। ऐसा जब सारी समाज के लोग, राज समाज के लोग पुकारने लगे, कहने लगे, तब ये बात सुन करके रघुपत सैन्य लखन निवारे, रामचंद्र जी ने अपने नेत्रों के इशारे, सैनन कहते हैं नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को बिठा दिया। क्या है, लखन उतर आहुति सरत, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। कहते हैं लखन उतर आहुति सरत, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो अग्नि में घी डालने जैसे थे। आहुति डालते हैं ना तो आग बढ़ जाती है यज्ञ कुंड में, ऐसे ही लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे परशुराम जी के, वो कैसे थे कि आग में घी डालने का, यानी उनके क्रोध को और बढ़ा रहे थे। भृगुबर कोप कृशान, जो परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे थे, और उन बढ़े हुए क्रोध पर बढ़त देख जल सम वचन, उस बढ़े हुए क्रोध के ऊपर
राम वचन बोले रघुकुलवान, रघुकुल भूषण मणि रामचंद्र जी बड़े ही जल के समान मीठे मधुर वचन बोले।